चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वलय क्या होती है? ये एक नाम है हिंदी में, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग और आम भाषा में इसको कह सकते हो आप कि एक समान आवेशित छल्ला, छल्ले को भी वलय बोल सकते हो। यानी कि कोई भी तार है उसको मोड़ के हमने गोल बना दिया, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसी की अक्ष पर एक बिंदु क्या है P, यानी कि एक्सिस पर, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। एक कोई भी छल्ला है हमारा, एक रिंग है, ये समान रूप से आवेशित है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने माना। अब पहले हम इसके कारण निकालेंगे। समझना बात को कि सबसे पहले हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। अब ये रिंग छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो ये भी होगा और एक ये भी होगा। तो यहाँ इसके कारण जो P बिंदु पर तीव्रता होगी उसकी दिशा कुछ और हो सकती है, इसके कारण होगी इसकी दिशा सीधी हो सकती है। तो अब ये रिंग की प्रत्येक भाग छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक की सबकी डायरेक्शन, सबकी दिशा कैसी होगी? अलग होगी। इसलिए P बिंदु पर हम केवल दो घटकों में इसको वियोजित करेंगे, यानी कि P पर एक लंबवत घटक और P पर एक क्षैतिज घटक। अब ये कैसे आते हैं? ये बड़ा ही एक लॉजिकल कंसेप्ट था पहले में, जब आपको वेक्टर पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा तो उसको भी हम कोशिश करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वेक्टर का वियोजन, ठीक है, वेक्टरों को तोड़ना। अब मान लीजिए कि सबके कारण इधर जा रही है तीव्रता और इधर आ रही है, नीचे भी आ रही है, ऊपर के कारण नीचे आ रही है, इसके कारण ऊपर जा रही है। बात को समझना। लेकिन ये एक लाइन है ना, सारी की सारी तीव्रता इधर ही है, ठीक है ना। तो एक गति तो इधर हो रही है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो देखो, जो ऊपर जा रही है और एक्स अक्ष की ओर जा रही है, ऊपर का मतलब वाई अक्ष की ओर जा रही है और एक्स अक्ष की ओर जा रही है, केवल दो ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम दो ही में तोड़ेंगे, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है हमारी नीचे आ रही है और इधर जा रही है, लेकिन इधर नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये बाई अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर जा रही है, और इधर जाने का मतलब क्या है कि ये एक्स अक्ष की ओर इधर जा रही है। तो इसको भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक इसका भी साइन थीटा लंबवत घटक और एक इसका कॉस थीटा घटक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, तो अब इसके भी दो हो गए और इसके भी दो हो गए। इसको भी कह सकते हो आप, एक इसका ऊपर वाले का लंबवत और क्षैतिज, एक नीचे वाले का नीचे वाला यानी कि क्षैतिज नहीं, इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको क्षैतिज। तो इतना तोड़ना आपको आ गया होगा। अब देखिए, तो अब DE sin थीटा ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर घटक और एक नीचे वाला, ये बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अलग है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, ये लाइन इधर भी जा रही है, ये लाइन इधर ही जा रही है, तो क्या होगा कि P बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो केवल DE cos थीटा के बराबर होगी। अब अभी तक जो पिछले वाले ग्रेजुएशन है हमारी, उसमें हम इतना करते चले आए हैं कि जो जिस अवयव के कारण हमें तीव्रता निकालनी होती है उससे और उस बिंदु की जिसके कारण निकालनी होती है वहां से, और जिस पर निकालनी होती है, बात को समझना, जिसके कारण निकालनी होती है वो और जिस पर निकालनी होती है, वहां से वहां तक की दूरी को अभी तक हम r मानते चले आए, ठीक है। तो r हमारी क्या हो जाएगी? अगर मैं इसकी एक्सिस और O से और P की दूरी को हमने x माना है, ठीक है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हो आप, r बराबर हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हो आप, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगी कि a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हो, ये जनरल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब r बराबर आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि साइन थीटा इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बराबर था, तो इसलिए ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। अब जो तीव्रता बचती है वो कौन सी होगी? cos थीटा के बराबर। तो यहाँ दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि हम cos थीटा को भी निकाल लेते हैं। cos थीटा हमारा कितना होगा? cos थीटा बराबर, cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, लाल बट्टे का से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से देखो आधार कौन सा होगा हमारा, जिसपे एंगल बनता है वो आधार, सामने वाला लंब। तो आधार हमारा कितना हो गया? x
और कर्व कौन सा हो गया r, तो r का मतलब दूरी कौन सी हो जाएगी √x² + a²। ठीक है, ये हमारी दूरी होगी कितनी x3। अब आगे देखिए इसी बात को हमें लिखना कैसे है, पहले मात्रा को हम कैसे बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि माना एक गोलाकार नहीं वृत्ताकार बल है। अब इसका केंद्र A है और छोटा सा अवयव से दूरी इसकी r होगी और केंद्र से और P की दूरी को हमने x माना। इसके दोनों के दोनों ऊर्ध्वाधर घटक जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और अब पर परिणामी तीव्रता जो होगी वो dE cos थीटा के बराबर होगी। ये बात हमें लिखनी है, तो आइए हम करते हैं। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होगी तो P पर जो बचेगी आपकी तीव्रता वो dE cos थीटा के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E बराबर dE cos थीटा। अब देखिए dE cos थीटा, तो E बराबर हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r, ठीक है, cos थीटा। अब क्या करते हैं हम यहाँ से कि यहाँ से इस वैल्यू में r की वैल्यू यहाँ से और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो आप, ठीक है। तो आइए रखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये वाली। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ रूट, तो अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि √x² + a² का स्क्वायर डॉट cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी x/√x² + a²। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx हो गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे कि अब इसको ऐसे रहने दो, यानी कि q/, अब ये रूट इसका कैंसिल हो गया तो ये बचेगी आपकी पावर x² + a², ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट की पावर को हाफ लिख दूँ, x² + a² और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगले स्टेप में देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे qx। अब ये एक और ये आधी, एक और आधी 1.5 और 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3/2 x² + a² की पावर 3/2। यानी कि इस वलय के कारण जो P पर तीव्रता निकल के आएगी वो हमारी कितनी होगी, इसको आप इस बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, एक वलय के कारण और किसी उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन गया, ठीक है।